खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ वंशिका पांडे। जहां एक और कोरोना का कहर चरम सीमा पर है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, न पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है, न ही वेंटिलेटर उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर दवाओं की कालाबाजारी भी जोरों पर है। एक अखबार में छपी खबर के अनुसार 726 रुपए के रेमडेसिविर इंजेक्शन को 1568 रुपए में खरीदा गया। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के बीच छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सिंगल बिड पर 2 गुने से ज्यादा दर में 90,000 वायल रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने का खुलासा हुआ है। जिस वायलन कंपनी ने पहले टेंडर में 726 रुपए प्रति वायल की दर कोट की थी, उसी कंपनी से दूसरे टेंडर में 1568 रुपए दर से रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदा जा रहा है। 14 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपए की इस खरीदी में सीधे तौर पर 6 करोड़ 53 लाख 40 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। जबकि 31 मार्च को खुली निविदा के अनुसार सिप्ला ने इसी इंजेक्शन के लिए 665 रुपए का कोटेशन दिया था, जिसके हिसाब से 90,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन 5 करोड़ 98 लाख 50 हजार रुपए में आ जाते हैं। मतलब 54 लाख 90 हजार रुपए बचाए जा सकते। और आपको बता दें कि इसी कंपनी से महाराष्ट्र सरकार ने 25 दिनों पहले 595 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदा था। इस खबर के बाद तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। आइए देखते हैं इस पे बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। कोरोना की इस विपदा में छत्तीसगढ़ शासन ने आपदा में अवसर की जगह आपदा में भ्रष्टाचार का एक शानदार उदाहरण पेश किया है। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए जिस रेमडेसिविर की आवश्यकता है, जिस रेमडेसिविर की कालाबाजारी पूरे प्रदेश के अंदर में देखने को मिल रही है, ऐसे समय में उस कालाबाजारी को और संरक्षण किस तरीके से शासन के द्वारा दिया जाता है कि बेंगलोर की जो माइलन लेबोरेटरी है उसको 90,000 रेमडेसिविर का ऑर्डर दिया जाता है और उस 90,000 रेमडेसिविर में लगभग 7.25 करोड़ रुपए का घाटा छत्तीसगढ़ के शासन को उठाना पड़ रहा है। जिस रेमडेसिविर को महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने केवल 726 रुपए में खरीदा था, उसी रेमडेसिविर इंजेक्शन को, रेमडेसिविर वायल को यह छत्तीसगढ़ की सरकार लगभग 1568 रुपए में खरीद रही है। केवल 20-25 दिनों का अंतर। एक तरफ ये आरोप लगाते हैं कि 2 रेट्स क्यों है केंद्र की सरकार के माध्यम से, लेकिन अपने घर में झांकने की बजाय दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक 726 रुपए में महाराष्ट्र की सरकार जिस रेमडेसिविर को ले रही है, उसी रेमडेसिविर को 1568 रुपए में छत्तीसगढ़ शासन खरीद रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि आपदा में भ्रष्टाचार यदि सीखना है तो कांग्रेस की सरकारों से सीखना चाहिए। वह है कांग्रेस की सरकार, इस आपदा के समय में भी भ्रष्टाचार किस तरीके से किया जाता है, लोगों को किस तरीके से उपकृत किया जाता है, निश्चित रूप से ये सीखना है तो छत्तीसगढ़ शासन से सीखा जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस भारी विपदा के समय में इस भारी भ्रष्टाचार के पीछे कौन लोग हैं, इसके खिलाफ में निश्चित रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन कार्रवाई होगी या नहीं, यदि सरकार का संरक्षण है, यदि स्वास्थ्य विभाग का संरक्षण है, तो आखिर उसके पीछे कौन है, इसका खुलासा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत करीब से देख रही है कि किस तरीके से आपदा के समय में, विपदा के समय में लोगों की मदद करने की जगह पैसे किस तरीके से कमाए जाए, भ्रष्टाचार किस तरीके से किया जाए, यह छत्तीसगढ़ की शासन कर रही है। कोरोना संक्रमण के कारण आज देश में आपात स्थिति निर्मित हो गई है। ये कहना है देश के सर्वोच्च अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट का। कोरोना के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वमोटो लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को एक नोटिस भी जारी किया और कोरोना से लड़ने के लिए नेशनल प्लान बनाने की बात की गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आपदा को ही अवसर बनाया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं रेमडेसिविर नामक इंजेक्शन की, जिसके भारी डिमांड के होने के कारण पहले तो इस पर कालाबाजारी हुई। इसके बाद जो चीजें सामने आ रही है कि सरकार के द्वारा तमिलनाडु की एक कंपनी माइलेन को 1568 रुपये में खरीदी करने का ठेका दे दिया है, जबकि इसकी जो मार्केट वैल्यू है 726 रुपये बताया जा रहा है। सिप्ला कंपनी के द्वारा इसी इंजेक्शन को 665 रुपये में सरकार को बेचने का ऑफर किया गया था। इसके बावजूद आखिर क्या कारण है जो सरकार के द्वारा दुगने से भी अधिक दाम पर इस इंजेक्शन को खरीदी जा रही है? कहीं ना कहीं इस डील में एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बू आ रही है। सरकार को इस संबंध में तत्काल श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। एक तरफ तो कोरोना मामले में सरकार के द्वारा बार बार केंद्र सरकार से
पैसे की मांग की जाती है, वहीं आखिर क्या कारण है जो इस इंजेक्शन को दुगने दाम पर सरकार खरीदने जा रही है, जिसमें करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के बू आ रही है। मैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की तरफ से मैं माननीय महामहिम राज्यपाल जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले में हस्तक्षेप करे। हमारे नेता माननीय अमित जोगी जी ने पहले ही इस संबंध में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की बात की गई थी। कोरोना मामले में तत्काल माननीय महामहिम राज्यपाल को संज्ञान लिया जाना चाहिए और श्वेत पत्र जारी करने के लिए पत्राचार की जानी चाहिए और आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महामारी बना है कहीं न कहीं अवसर। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के द्वारा CGMSC छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीदी की जाती है। एक इंजेक्शन 1568 रुपये में खरीदा जाता है। कुल 90,000 वैक्सीन की खरीदी होती है, जिसका रेट 14,11,70,000 रुपये होता है। उसी तरह यही इंजेक्शन को महाराष्ट्र की सरकार सिप्ला कंपनी से 665 रुपये के दर से खरीदती है। और अगर हम आकलन करें 90,000 वैक्सीन का, तो उसका जो रेट होता है वो कहीं ना कहीं 5,58,50,000 रुपये में वो खरीदी करती है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो कहीं ना कहीं 8,12,70,000 रुपये का डिफरेंस आता है। मतलब 8,12,70,000 रुपये ज़्यादा पैसा हमें हमारी सरकार को देना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं इससे भ्रष्टाचार का बू सामने आता है। एक रेमडेसिविर वैक्सीन का एक के प्रति 903 रुपये ज़्यादा लिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कमीशन खोरी है। कहीं ना कहीं ये महामारी को जो अवसर के रूप में देख रहे हैं, ऐसे लोग जहाँ पर आज ऑक्सीजन, जहाँ पर वेंटिलेटर, जहाँ पे आज ICU, ऐसे आज जहाँ पे अस्पताल नहीं मिल पा रहे हैं, उस ऐसे समय पर आज जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। ऐसे समय में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TC देव जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस महामारी को अवसर ना समझें, और साथ ही साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं और आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज जो यहाँ पे रेमडेसिविर की जो ज़्यादा दर से खरीदी की जा रही है, इसके लिए जांच कमेटी बिठाना चाहिए और जो दोषी हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर 8,12,70,000 रुपये का अगर कहीं यहीं ऑक्सीजन, कहीं यहीं ICU और यहीं कहीं अस्पताल खोल दिया जाता तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के कई लोगों को नया जीवन दान मिल जाता। लेकिन फिर भी यहाँ पे आज ऐसे लोग नहीं हैं जो मानवता को कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली बात है, जो ऊंचे दाम पर, ज़्यादा दाम पर यहाँ पे वैक्सीन खरीद कर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बनी रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।